ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड। तो जब मेरा शेड्यूल हुआ था, तो रिक्रूटर जब मेरा इंटरव्यू ले रहा था तो उसके टोन से ही मुझे पता चल रहा था कि उसने अपना माइंड जो है वो मेड अप कर लिया है कि वो किसको हायर करने वाला है, ठीक है। मगर जस्ट टू शो द रिक्रूटिंग प्रोसेस दैट वी हैव इंटरव्यूड सो मैनी पीपल एंड हैव रिक्रूटेड दिस पर्सन, तो उसने वो जो नाम के लिए इंटरव्यू नहीं लेते, वो उसके लिए वो आया था, ठीक है। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो वो एकदम रश में था, वो हरी में था। 1 घंटे का इंटरव्यू सेटअप किया था बंदे ने, मगर वो इंटरव्यू में बहुत जल्दबाजी कर रहा था। मतलब वो इंटरव्यू एंड करने की कोशिश कर रहा था। उसको मतलब मैं मन में सोच रहा था कि यार तुझे अगर इंटरव्यू मतलब तूने मन में बना लिया है कि तुझे किसको हायर करना है, तो तू मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है और मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहा है, राइट। और पूरा जो कॉन्वर्सेशन था ना, वो वन साइडेड था। मतलब मैं ही उसको बता रहा था कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया है। वो कुछ भी नहीं पूछ रहा था भाई। मैं उसको बताया कि भाई मैं ना मुंबई लोकेशन से नहीं हूँ, ठीक है। तो वो इट इट वॉज काइंड ऑफ अ शॉक टू हिम। मतलब उन लोग रिसर्च भी नहीं कर रहे कैंडिडेट्स को। मैंने जब उसको बताया कि मैं मुंबई से नहीं हूँ और वो जो पोजीशन थी वो मुंबई एरिया के लिए थी, ठीक है। तो और मैं इनका रिक्रूटिंग प्रोसेस बताता हूँ कि इसके एचआर ने है ना मेरे को क्या बोला था कि फर्स्ट राउंड जो होगा वो वर्चुअल होगा, राइट। और जो सेकंड राउंड होगा उसके लिए मुझे मुंबई आना पड़ेगा। मैंने बोला यार मुंबई क्यों आना पड़ेगा, मतलब तू वर्चुअली ले ले इंटरव्यू, कितने क्वेश्चंस पूछना है तेरे को, जितना पूछना है पूछ ले वर्चुअली, मुंबई क्यों बुला रही है मेरे को। मतलब मैं अपना पैसा खर्च करके मुंबई जाऊँ, वहाँ पे होटल बुक करूँ, फिर वहाँ पे होटल को पैसा दूँ, खाने पीने का पैसा दूँ, और फिर जो उसका ऑफिस रहेगा फिर वहाँ से कैब करूँ या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। मतलब मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूँ। और अगर वो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अगर उन लोग सोचते कि नहीं मेरा तो वाइब मैच नहीं किया, मतलब ये बंदा में हमको को सही नहीं लगा, मुझे दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी कास्ट का नहीं है, या फिर जो भी रीज़न है उसका, ठीक है। तो वो अगर उन लोग रिजेक्ट करेंगे तो मेरा तो यहाँ पे चूतिया कट गया, राइट। मैं इतना मतलब गया मुंबई, इतना पैसा खर्च किया और उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट भी नहीं किया, राइट। सो मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था इंटरव्यू का, ठीक है। और उसने मुझे बोला था, और हाँ उसने ना इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था कि सी शिवम, आई वॉन्ट टू हायर यू बट आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजंस। मेरे अबव भी बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स है जो डिसीजंस मेड करते हैं। तो मतलब वो हिरारिकी थी पूरी पॉलिटिक्स की, ठीक है, कि किसको उन लोगों को हायर करना है। तो बोल रहा था, उसने मेरे को क्लियरली बोला था कि शिवम, आई के नॉट लाइक मेक डिसीजंस ऑन बाय माई सेल्फ, ओके, सो आई हैव टू आस्क हायर अथॉरिटीज एज वेल। तो मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो भी फिशी है, कुछ तो भी गड़बड़ है इनके रिक्रूटिंग प्रोसेस में। फिर उसके बाद मुझे उसने बोला कि वी विल गेट बैक टू यू। तो 1-2 हफ्ते निकल गए, मैंने एचआर को कॉल किया। फिर एचआर ने गलती से मेरा कॉल उठा लिया था। और हाँ, मैं आपको एक बता दूं कि इसकी मतलब मुझे सेटअप कैसे हुआ था, इंटरव्यू सेटअप कैसे हुआ था। तो मुझे एचआर है ना महीनों से कॉल कर रही थी, मतलब पूरा महीने भर उसने कॉल किया मेरे को, कि उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली मेरी, सब कुछ पूछ ली, पूरी पंचायत कर ली, ठीक है, कि कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी लोगे, ये लोकेशन है और ये क्लाइंट लोकेशन है, वो सब उसने मतलब जितनी भी बकचोदी कर सकते हैं ना एचआर लोग, वो सब कर दी उसने मेरे साथ। उसके बाद फिर 1-2 हफ्ता शांत रही। फिर तीसरे चौथे हफ्ते में उसने फिर बोला कि इंटरव्यू मैं शेड्यूल करती हूँ। मैंने उसको बोला यार तू एकदम से रैंडमली फ़ोन कर रही है मेरे को 2 हफ्ते बाद और बोल रही है इंटरव्यू शेड्यूल करो। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे 3-4 दिन का टाइम दे, मैं और शेड्यूल कर दे, राइट। क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए भी मतलब प्रिपरेशन के लिए भी टाइम लगता है, राइट। टेक्निकल इंटरव्यू है भाई, तुम्हारे जैसे हलवा थोड़ी है कि भाई बकचोदी करने आ गए इंटरव्यू में, ये जान मतलब कौन सी कास्ट के हो या फिर कहाँ रहते हो, ये सब बकवास थोड़ी रहती है टेक्निकल इंटरव्यूज में, राइट। तो वो उसको पल्ले ही नहीं पड़ा वो चीज़ कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन, टेक्निकल इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन भी रहती है, तो उसको वो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो उसने मेरे को बोला कि मैं सेटअप करती हूँ 2-3 दिन बाद, और उसने क्या किया, कल ही सेटअप कर दिया, अगले दिन ही सेटअप कर दिया उसने इंटरव्यू। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब इनकी जो रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो कितनी मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है, मिसमैनेजमेंट है, और मतलब ऐसी टाइप की है, मतलब
इनको जल्दबाजी कितनी है रिक्रूटिंग और हायरिंग की, राइट। और मैं एक बात बताऊँ, जब मेरा इंटरव्यू ले रहा था, राइट, तो उसने भी पूरी पंचायत की थी कि भाई तुम कौन से कंपनी में हो, कितनी सैलरी लोगे और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। मतलब भाई तू इंटरव्यू का रिजल्ट बता, तू मेरा टेक्निकल नॉलेज चेक कर, वो सब नहीं। फालतू की चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे इन लोग कि तुम कौन से लोकेशन से हो, कौन से स्टेट से हो। तो फिर मैंने एचआर को कॉल किया, ठीक है, तो उसने गलती से मेरा कॉल उठा लिया था। फिर वो बोलती मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू रिजल्ट बताती हूँ। तो मैं 2-3 घंटे रुक गया। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया तो वो डायरेक्टली वॉइस मेल पे गया। मतलब उन लोग इतना भी ज़रूरी नहीं समझते कि आप एक बार बता दो कि आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ है, राइट। इतना भी मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं रखते हैं। मतलब इतने डिसऑनेस्ट लोग हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिया की, जो हायरिंग प्रोसेस है इतनी डिसऑनेस्ट है। और उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि मैंने ना लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया कि भाई ऐसे ऐसी प्रोसेस है और इन लोग ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। कोई ऑनेस्टी वगैरह नहीं है रिक्रूटिंग प्रोसेस में। तो मुझे फिर 1 महीने बाद इंटेलेक्ट डिज़ाइन वालों एरिना के जो रिक्रूटर्स हैं उन लोगों ने, या कोई भी एचआर टीम है, लीगल टीम, उन लोगों ने देख लिया था वो पोस्ट। तो उन लोग फिर मेरे को ईमेल डालते कि आपका नहीं हुआ है करके, ठीक है। और रिसेंटली कल की बात है, वहाँ पे एक ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन, उसका कोई तो भी एचआर पार्टनर था, वो एक पोस्ट लिखती है और उसमें वो बताती है कि हमने कैंडिडेट को हायर किया था, हमने उसको ऑफर लेटर भी सेंड किया था, और बहुत सारी बकवास लिखी थी, हमने लैपटॉप अरेंज किया, हमने ये किया, हमने वो किया। और फिर मतलब वो बोल रही थी कि मतलब कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब उन लोग गलती भी खुद ही करेंगे, ठीक है। और फिर अगर कोई उनके साथ ऐसा करता है, फिर उसके बाद उन लोग कंप्लेन भी करेंगे। तो दिस इज़ हिपोक्रेसी, ओके। ये प्योर हिपोक्रेसी है। तो मैंने वहाँ पे है ना, वो जो बंदी थी उसका जो पोस्ट था उसमें बहुत सारे लाइक्स आए थे कि हाँ ऐसा करते हैं कैंडिडेट्स। तो मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिख दिया कि भाई तुम लोगों के मतलब जो क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिया की हायरिंग प्रोसेस ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था फिर। और मैंने उसको झूठी बोल दिया था, लायर बोल दिया था। तो वो बंदी जो है ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन की, वो इतना डर गई कि उसने अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। पहले तो मेरे को लगा उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे आईडी से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई और मैंने पोस्ट जाके चेक किया, तो वो पोस्ट था ही नहीं। मतलब देखो, मतलब इतने बड़े लायर है। अगर तुम में थोड़ी भी मतलब हॉनेस्टी रहती है, सच्चाई रहती ना तुम्हारे पोस्ट में, तो तुम वो डिलीट नहीं करती। मतलब पूरा फ्रॉड हो गया है, पूरा हायरिंग प्रोसेस एक फ्रॉड है, पॉलिटिक्स हो गया है और फेवरेटिज्म। मतलब तुम किसी डायरेक्टर या मैनेजर के कोई रिलेटिव या पहचान के हो ना, तुमको ऐसे ही हायर कर लेंगे, अरे भाड़ में गया इंटरव्यू, ऐसा वाला हिसाब हो गया है, ठीक है। तुम कोई भी स्किल्स ले लो, कोई भी मतलब एक्सपीरियंस ले लो, कितने साल का भी एक्सपीरियंस है तुमको, मगर अगर तुम्हारी कोई पहचान नहीं है ना वो कंपनी में, तो तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये वीडियो का मोटिव यही था कि ये मतलब जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड है, तो इसके एचआर से अगर आपको कभी भी कॉल आता है ना, तो इनको क्या करना, इनको बोल देना हाँ हम लोग इंटरव्यू अटेंड करेंगे, और जाना ही मत। क्योंकि इन लोगों का जो पूरा प्रोसेस है ना वो प्री डिसाइडेड रहता है। इन लोग सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए इंटरव्यू लेते हैं कि हमने ये कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, ये कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, बस। बाकी इनको लेना तो अपने मन से, अपने मर्जी से ही है। इनको जो अच्छा लगता है, जो दिखने में अच्छा है, जो बात करने में अच्छा है, या इनको जो पर्सनली इनका जो मतलब जो पर्सनल रहता है ना, पर्सनल ओपिनियन के ऊपर इन लोग जो वो कर रहे हैं कि मतलब एक वो बना रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं एक पर्सन के ऊपर, उसको देख के एंड ऑल, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है इनका हायरिंग का। तो आप कभी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना में अप्लाई भी मत करना इनकी कॉर्पोरेट वेबसाइट में जाके। और कभी एचआर का कॉल आता है तो हाँ बोल देना, मगर कभी अटेंड मत करना इंटरव्यू। क्योंकि तुमको पता ही है, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा भी जाएगा ना, तो मतलब वो बोल देंगे फिर कि मतलब वो बोलेंगे ही नहीं, उन लोग साइलेंट हो जाएंगे, उन लोग तुमको बताएंगे ही नहीं रिजल्ट, ठीक है। तो एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है ये। तो यहाँ पे कभी भी इंटरव्यू मत देना। ओके, थैंक यू, बाय।